गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स में देखेंगे कुछ पुराने क्लासिफिकेशंस थे जो कि कह सकते हैं कि बिफोर द इंडिपेंडेंस कुछ ऐसे क्लासिफिकेशंस थे जिसके बारे में हमें दो क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर चुके थे, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज। आज हम लोग ये क्लासिफिकेशन डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बेसिकली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। अगर इसमें देखा जाए तो अगर हम डेमोग्राफिक की बात करेंगे तो जनसंख्या लेवल पे देखा जा सकता है कि जनसंख्या में डेथ रेट या कह सकते हैं या बर्थ रेट का रेशियो क्या है, या हम लिटरेसी रेशियो के बारे में देख सकते हैं और इसके पीछे क्या कारण होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी तो हम लोग ब्रिटिश रूल्स में अगर हम लोग बर्थ रेट और डेथ रेट की रेशियो के बारे में डिस्कस करें तो इसमें बहुत ही बर्थ रेट जो था वो हमारा 48% था और डेथ रेट 40% के अराउंड्स देखने को मिलता था। यानी कि उस समय बिफोर द इंडिपेंडेंस से पहले लोग बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं जीते थे और बहुत जल्दी जल्दी मृत्यु भी हो जाती थी। तो मतलब कि वहाँ पे कहा जाए तो मृत्यु भी बहुत जल्दी हो जाती थी और लोग बहुत जल्दी पैदा भी नहीं होते थे। मतलब उनके बीच का जो रेशियो देखा जाए तो 48 और 40% के बीच का रेशियो देखने को मिलता है। और इसमें हम लोग बहुत सी चीज़ें के बारे में देखेंगे कि गरीबी पावर्टी के बिहाफ पे बहुत से लोगों को वो सुविधाएं, वो मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दिन तक सर्वाइवल नहीं कर सकते थे। ये 48 और 40% अराउंड पर 1000 के बिहाफ पे हम लोग देखते हैं। यानी कि अगर 1000 बर्थ रेट है तो उसमें से 48 लोग ही जीवित रहते थे। और अगर देखा जाए तो अगर डेथ रेट अगर 1000 के बिहाफ पे देखा जाए तो 40% के अराउंड देखने को मिलता है। फिर आएंगे इनफ्रंट मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं। इनफ्रंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जो बच्चे पैदा होते थे उस समय वो उनकी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं थी, क्योंकि उनको प्रॉपर मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती थी। वो बहुत अच्छे उनके रहन सहन खान पीन नहीं थे, जिस वजह से वो नहीं रह पाते थे। क्योंकि ऐसे में उस समय गरीबी का बहुत ज़्यादा दौर था, लोगों के अंदर उतनी जागरूकता नहीं थी, वो लिटरेसी नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर्स होता था। देखते हैं तो डेथ रेट ऑफ द चिल्ड्रंस बिलो द लो द एज ऑफ 1 ईयर्स। अगर 1 साल के अंदर के 20 के बच्चों को देखा जाए तो वो उसमें देखा जाए तो वाज वेरी हाई। यानी कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा 1000 अगर 1 साल के अंदर देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती थी, वो ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाते थे। ऐसे में क्या थी, उनके प्रॉपर मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, उनका सही रख रखाव नहीं रहता था, टेक्नोलॉजी बेस नहीं रहते थे, जिसकी वजह से उनको और उस समय पावर्टी होने के वजह से लोग वीक होते थे, कमज़ोर होते थे और लोगों को मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, तो इस वजह से वो जल्दी से जल्दी उनकी डेथ हो जाती थी। was very high and it was the 218 per 1000। अगर 1000 बच्चे पैदा होते थे तो उसमें हम कह सकते थे कि केवल 218 बच्चे ही 1 साल के अंदर ही बचते थे, बाकी लोग डेथ हो जाती थी। फिर इसी में हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं। एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन्स उस समय के दौर में कितने दिन तक लोग जीते थे। यानी कि कहने का मतलब ये था कि गरीबी और भुखमरी, टेंशन, ये सब बहुत ज़्यादा थी और इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाते थे। मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, उस समय बीमारियों का दौर भी बहुत ज़्यादा हाई था और उतनी मेडिसिन्स, उतने डॉक्टर्स, उतनी टेक्नोलॉजी का अभाव था, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो एवरेज लाइफ
लाइफ ऑफ ए पर्सन वॉज ए वेरी लो, यानी कि जहाँ 32 साल ही जी पाते थे। 32 ईयर्स इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी उस समय, वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाते थे। ये हम कब की बात कर रहे हैं, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले की हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस में अगर डेमोग्राफिकल प्रोफाइल्स पे देखा जाए तो उसमें बहुत से ब्रिटिश रूल्स उस उन पे हावी होते थे और उसका बहुत ज़्यादा नुकसान कंट्री को देखना पड़ता था। फिर हम लोग देखेंगे वाइल द प्रेजेंटली इट वाज द 66 ईयर्स, अगर 32 की कंपैरिजन में आज के दौर में देखा जाए तो आज आराम से 66 ईयर लोग जीवित रह सकते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेडिकल सुविधाएं, टेक्नोलॉजी और हम कह सकते हैं कि जो अब अदर फैसिलिटी है जो उनको बहुत आसानी से इजली वे में मिल जाती है, और वो आसानी और गरीबी भी इतनी नहीं है, और हर तरह की गवर्नमेंट के द्वारा भी सुविधाएं हैं, अदर प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा भी सुविधाएं हैं, तो इसलिए 66 ईयर बहुत आसानी से जी जाते थे लोग। और लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफ्लेक्ट द लैक ऑफ हेल्थ केयर्स, और ये अगर लोगों की जीवन कम है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हेल्थ केयर की कमी होने के वजह से है। हेल्थ केयर की कमी इन द सेंस क्या हुआ कि डॉक्टर्स की कमी है, मेडिकल सुविधाएं, हॉस्पिटल्स वगैरह, ये कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़्यादा कमी होने के वजह से लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हमें देखना पड़ता था। आज चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 66 ईयर्स हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। फिर हम लोग देखते क्या है, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर देखते हैं कि कितने हमारे ओवरऑल पॉपुलेशंस में दो वर्ग की ज़्यादा लोग सरवाइव करते हैं, एक तरह से मेल और फीमेल्स, यानी कि पुरुष और महिलाओं के बीच का रेशियो देखा जाए लिटरेसी रेट, तो बिफोर द इंडिपेंडेंस बहुत कम था। 60% ओवरऑल लिटरेसी रेट उस समय था, और बाकी लोग तो पढ़े लिखे नहीं रहते थे, उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती थी और उस पर बहुत ज़्यादा उनका एक्सप्लॉइटेशंस होता था, और ये बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से डेमोग्राफिकल्स प्रोफाइल्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स, और उन पे ब्रिटिश रूल्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशंस देखने को मिलता था। फिर अगर हम लोग फीमेल्स की बात करेंगे तो उसमें 7